Good morning, student. This is class 7, Geography portion, chapter number 2, Inside Our Earth. Page number 113, 113. Inside our Earth. Layers of the Earth. In this chapter, we talk about our Earth. Did you ever break open your toy as a child to see what make it work? It is natural human tendency to be inquisitive about how things work. We see and hear of earthquake, volcanoes, lava, etc. But where does it come from? Where does it come from? Do you know? In this chapter, we shall see what is inside the earth and how it keeps changing form. Okay? So let's start. Layers of the earth. The planet Earth on which we live is shaped like a huge ball which is not absolutely spherical. अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ एज अ प्लैनेट देखें तो हमें वो बिल्कुल एक बॉल की तरह दिखती है, बड़े से बॉल की तरह, बट उसका शेप जो है एब्सोल्युटली स्फेरिकल नहीं है, यानी पूरी तरह से वो गोल नहीं है. हम तो सिर्फ अर्थ को इमेजिन करने के लिए उसकी इमेजिनरी पिक्चर्स बिल्कुल गोल बनाते हैं, स्फेरिकल बनाते हैं, बट वो एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं है. As we look around where we live, we see stretches of land and water bodies, and if we travel further, we see huge sea and oceans. अगर हम अर्थ पे ट्रैवल करते हैं तो हमें कहीं पे वाटर बॉडीज दिखती है, कहीं पे लैंड दिखती है, पैचेस दिखते हैं. तो ये क्या है? लैंड है और वाटर बॉडीज है. और आगे मूव करते हैं तो सी और ओशन बॉडीज दिखती हैं. इफ़ यू हैव विजिटेड अ बीच और सीन अ पिक्चर of it, you would notice that land surface extends under the sea, which is also known as seabed or ocean floor. But all this is just the upper surface of the earth. अगर हम सी बीच पे जाते हैं, ठीक है, बीच पे गए होंगे ना आप लोग, समंदर के किनारे, ठीक है, तो ओशन या सी बीच पे जाते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे हम खड़े होके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो लैंड, और ओशन बेड का अर्थ सरफेस, यानी वाटर भी तो किसी लैंड पर ही तो टिका हुआ है ना, लटका हुआ थोड़ी है, वो भी तो किसी लैंड पे ही फिल होकर रुका हुआ है. तो ओशन का जो बिल्कुल डीपेस्ट वाला पाथ होता है ना, बिल्कुल नीचे वाला जो लैंड होती है, वो भी अर्थ की क्रस्ट लेयर है, उसे हम सी बेड या ओशन फ्लोर कहते हैं. बट ऑल दिस इज जस्ट द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ. ये सब हम ये नहीं कहेंगे समंदर के अंदर वाला पार्ट है, हाँ ठीक है, ओशन के डीपेस्ट वाला पार्ट है, लेकिन है ये अर्थ की क्रस्ट की लेयर, अर्थ का सरफेस पॉइंट ही है. लैंड जो है ऊपर है और वो सरफेस पॉइंट ओशन बेड्स, ओशन फ्लोर या बेड सी जो है वो नीचे है, लेकिन है वो अर्थ सरफेस. While a cricket ball is filled with jute or leather, etc., and a football has only air, have you wondered what is inside the earth? अगर हम एक क्रिकेट बॉल को जूट और लेदर से भरते हैं और फुटबॉल को सिर्फ एयर से भरा जाता है, क्रिकेट बॉल अंदर से जूट या लेदर से भरी होती है, फुटबॉल जो होती है वो सिर्फ एयर से फिल करते हैं. तो भाई इन सब में तो ये चीज़ है, हमारी अर्थ के अंदर क्या है ये भी तो जानने की क्यूरियोसिटी होती है ना हमारे माइंड में. ह्यूमन बीइंग हैव बीन एबल टू ड्रिल इनटू अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस. ह्यूमन बीइंग जो है, यानी जो इंसान है, वो अर्थ सरफेस से लेके 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर सकते हैं, यानी खुदाई कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक पियर्सिंग द क्रस्ट. इसको हम क्या कहेंगे, जैसे पियर्स करते हैं ना, जैसे हम हमारे
एक छेद करना, तो हम इसे क्या कहेंगे, अर्थ की सरफेस में हमने छेद कर दिया। What lies inside has been studied and analyzed by observing various activity of the dynamic planet, which has been continuously changing. अगर हम एनालाइज करें हमारी अर्थ के ऊपर, तो हमारी अर्थ की फॉर्म काफ़ी टाइम चेंज हुई है। ये सब वेदर और क्लाइमेट की वजह से होता है। इवन द स्टडी ऑफ meteoroids which were formed nearly the same time on the earth 4.6 billion has revealed many aspects pertaining to the earth structure. और अगर हम मीटरॉइड्स देखें तो उनकी वजह से हमारी अर्थ में कई बार चेंजेस आए हैं। मीटरॉइड्स जब अर्थ से टकराते हैं तो उसके बाद हमने क्या देखा है कि अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इफ़ द अर्थ इज कट ओपन इट वुड शो डिफरेंट लेयर्स एज डेपिक्टेड इन द डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज। लेट्स स्टडी दीज लेयर्स वन बाय वन। अर्थ को अगर हम काटें ना, ऐसे काट नहीं सकते, लेकिन अर्थ को अगर हम काटें सिर्फ समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को, तो हमें उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स नज़र आती है। तो ये इस तरह से हमें इसकी लेयर नज़र आएगी। ये इस तरह से, अगर हमने अर्थ को एक तरह से, अपने ऑरेंज देखा है बेटा, ऑरेंज को पील किया है। पील करने के बाद उसके जो स्लाइसेस होते हैं एक दूसरे से किस तरह चिपके हुए होते हैं, उस तरह हम जैसे एक स्लाइस निकालते हैं, उसी तरह देखो हमने अर्थ को इस तरह से कट करके एक स्लाइस निकाल दी है। अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह ऑरेंज की शेप की तरह है, जियोइड शेप की तरह है। ठीक है, क्रस्ट पहला पार्ट है। क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अर्थ का जो सरफेस वाला पार्ट है, अर्थ का जो अपर मोस्ट वाला पार्ट है, ये वाला जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये देखो नाम भी लिखा हुआ है, एरो भी बना हुआ है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ लेयर ऑफ द लेयर्स। ये सबसे पतली लेयर होती है जितनी भी लेयर है उसमें। इट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर थिक इन द लैंड मास एंड जस्ट 5 to 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशन। लैंड मास की बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक चौड़ी होती है, और ओशन फ्लोर की जो क्रस्ट लेयर है वो 5 to 10 किलोमीटर तक थिक होती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, देयरफॉर कॉल्ड सियाल। From silica and element from the oceanic crust mainly constitute silica and magnesium. It's called Saima. So अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है उसे सियाल कहते हैं क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ओशन बेड और ओशन फ्लोर की जो लेयर है अर्थ की, उसे हम साइमा कहते हैं क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम फाउंड होते हैं। ओके, वन मिनट स्टूडेंट। ओके, हमारी दूसरी लेयर आती है मेंटल। दिस इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। इट इज मेनली कंपोज फॉर फेरर और मैग्नीशियम सिलिकेट्स। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एज द अपर एंड लोअर मेंटल। द लेयर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ कंपोनेंट्स। तो दूसरी कौन सी लेयर है हमारी? दूसरी लेयर है हमारी, देखो मेंटल की। ये आप लोगों को एरो दिख रहा होगा,
ये आप लोगों को एरो दिख रहा होगा। ये मेंटल की जो लेयर है हमारी, ये वाली, ये सेकेंड लेयर है। ये 2900 किलोमीटर तक थिक है और फेरर मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी हुई है। इसे अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल भी कहते हैं। ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। नेक्स्ट आते हैं हम कोर की तरफ। द कोर इज एस्टिमेटेड टू बी विदाउट अबाउट 3500 किलोमीटर रेडियस। द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड एज आउटर कोर एंड इनर कोर. The inner core is solid and mainly composed of iron, while the outer core is liquid and constitute iron and nickel. This is thus said to be form of knife. Nickel from nickel and ferrous of iron. The core is at a very high temperature and pressure. तो हम देखते हैं जब हमारे इनर कोर जब हम देखते हैं, ये हमारी इनर कोर है और ये हमारी आउटर कोर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आउटर कोर। तो ये हमारी कोल्ड है, ये हमारी हॉट है। ये हॉट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन है, इसमें फेरस भी है, निकल भी है और आयरन भी है। ये तीनों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये जो मैग्मा हम कहते हैं, ये यहीं से निकल कर आता है। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं रॉक्स की। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो भी मिनरल मैटर्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट पे, उन्हें हम रॉक कहते हैं। यानी ऐसे हार्ड सब्सटेंसेस जो बहुत हार्ड होते हैं, हम उसे रॉक कहते हैं, जो हमें अर्थ की क्रस्ट में इन और आउट दोनों जगह ही मिलते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक विद डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड केमिकल्स। तो अर्थ जो है वो अलग अलग टाइप के रॉक से बनी हुई है। हर रॉक में अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग मिनरल्स देखने मिलेंगे आपको, केमिकल्स देखने मिलेंगे। दे हैव डिफरेंट कलर, साइज, डेंसिटी एंड टेक्सचर एंड इट डिपेंड्स ऑन द वे दे वेर फॉर्म्ड। ये अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग टेक्सचर के हैं, अलग अलग साइज के हैं, इनकी डेंसिटी अलग है, इनके डिपेंडेंसी अलग है, इनका फॉर्मेशन भी अलग अलग है। ऑब्वियस है, जब अलग है तो फॉर्मेशन भी अलग ही होगा। Rocks are generally classified their composition by their appearance of texture and by the process of their formation. हम रॉक्स को अगर क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग सेक्शन में, तो हम उसकी कलर, साइज, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका फॉर्मेशन का तरीका, क्या प्रोसेस है, उसका टेक्सचर, ये सारी चीज़ों को देख के ही क्लासिफिकेशन करते हैं। Thus rock are of three types: igneous, sedimentary and metamorphic. तो रॉक्स की जनरली तीन क्लासिफाइड करते हैं हम, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ओके, ये जो पेज नंबर 115 पे होमवर्क जो दिया हुआ है, ये लेट्स चेक का, ये आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये आप लोगों को आपकी फेयर नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके,
ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। अब जो रॉक्स की टाइप्स है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।